तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन है, फोरम आइज की पीक मैगजीन मार्च मंथ की, तुम्हारा पहला आर्टिकल जो है दैट इज रिलेटेड टू कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज में बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो अभी एक स्टडी कंडक्ट करी गई है नीदरलैंड्स की यूनिवर्सिटी में कि जो अभी के जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं दे मे फेल टू हेल्प द वर्ल्ड रीच नेट जीरो बाई 2050। अब ये कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज होती क्या है? जैसा कि हम लोगों को नाम से पता चल रहा है कि ये कर क्या रहा होगा, एक ऐसा सिस्टम है जो कि कार्बन को यूटिलाइज करता है, ठीक है ना, कार्बन को कैप्चर करता है पहले एंड देन उसको यूज़ करता है फॉर प्रोडक्टिव मेजर्स। अभी करता कैसे? तो डायरेक्टली एयर से, ठीक है ना, ये डायरेक्टली क्या करता है, एयर से कार्बन को कैप्चर करता है या फिर जो पॉल्यूटिंग सोर्सेज जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है वहाँ से इसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देन उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर मेकिंग फ्यूल, प्लास्टिक्स एंड कंक्रीट। सो कंट्ररी टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी, CCTU जो है ना, ये जो तुम्हारा CCU है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ही लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टोर नहीं करता है, ठीक है ना, लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टोर नहीं करता है। ये करता क्या है, इसको कन्वर्ट कर देता है फ्यूल्स में या फिर इसको दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को ड्राइव करने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि तुम्हारा ऑयल एक्सट्रैक्शन हो गया, ठीक है, या फिर प्लांट्स ग्रो करने के लिए इसका यूज़ करता है। अभी क्या फाइंडिंग्स आई हैं कि जो इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो भी सिस्टम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको ऑपरेट करने में लगता है। और जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट इससे बनता है ना, सपोज करो कि इससे हमने कार्बन से फ्यूल बना दिया। अभी जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आया तो ये क्या कर सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो जो पूरा पर्पस है ना कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, इन्वायरमेंट से कार्बन को कैप्चर करने का, वो फेल हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी यहाँ पर कोयाली रिफाइनरी है गुजरात में, तो वहाँ पर एक तुम्हारा कार्बन कैप्चर वाला प्लांट निकला था, ओके। देन द सेकंड वन इज द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट। अब ये है क्या, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या है? सबसे पहला तो ये, इसको प्रोड्यूस कौन करता है, ठीक है, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज किया जाता है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ एक बहुत ही फेमस मैगजीन है, डाउन टू अर्थ मैगजीन। दूसरी बात ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि ये एनुअल है या बाई एनुअल है, तो इट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन, ओके। तो ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है। अभी ऑब्जर्वेशन क्या है इसके, तो पुअर एयर क्वालिटी जो है वो फोर्थ लीडिंग रिस्क फैक्टर है अर्ली डेथ के लिए वर्ल्ड वाइड में। इट इज सरपास्ड ओनली बाय द हाई ब्लड प्रेशर, टोबैको यूज एंड पुअर डाइट। मतलब हाई ब्लड प्रेशर सबसे ऊपर है, देन टोबैको यूज है, देन पुअर डाइट है, चौथा जो डेथ का फैक्टर है दैट इज पुअर एयर क्वालिटी। अब कुछ डेटा जो है ना ये मेंस में काम आ सकता है, ओके। तो ये जो डेटा है यहाँ पर, एक अराउंड 6.67 मिलियन पीपल हैव डाइड ड्यू टू एयर पोल्यूशन इन द वर्ल्ड। तो इनमें से जो मैक्सिमम डेथ्स हैं, सॉरी 1.67 मिलियन जो है ना, वो तुम्हारा इंडिया में डेथ हुआ है, एंड 1.85 मिलियन डेथ्स जो हुए वो एयर पोल्यूशन से चाइना में हुए। देन इन्फेंट्स की अगर हम डेथ्स की बात करते हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 4,76,000 इन्फेंट्स जो है वो ग्लोबली दे हैव डाइड इन द फर्स्ट मंथ ऑफ देयर लाइफ फ्रॉम हेल्थ इफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद द एयर पोल्यूशन, ठीक है, 2019 में। इनमें से ऑलमोस्ट 25% डेथ्स जो हुए हैं इन्फेंट्स के, दे हैव अकर्ड इन इंडिया। देन ये PM 2.5 से रिलेटेड डेथ्स की अगर हम बात करें, सो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो इसके करस्पॉन्डिंग डेथ है 2.5 PM के हिसाब से, तो वो 2.5 टाइम्स बड़ा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखो डेटा तो 2.7 लाख से 1990 में ये 2.7 लाख था, एंड 2019 में इट हैज़ बिकम 9.8 लैक्स। देन अगेन ओजोन से जो डेथ है ये भी तुम्हारा 2.9 टाइम्स बड़ा है इंडिया में। बट
एक चीज़ है कि जो डेथ है ड्यू टू हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन जो होता है, दैट हैव डिक्रीज नाउ भी। हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन में परफ्यूम्स वगैरह ये सब आ जाता है, ठीक है ना। देन PM2.5 क्या होते हैं, तो दे रेफर टू द टाइनी पार्टिकल्स और ड्रॉपलेट्स जिनका कि साइज जो होता है वो 2.5 माइक्रोन से उससे कम होता है विड्थ में, ठीक है। विड्थ में 2.5 माइक्रोन से उससे कम होंगी। एंड जो PM2.5 रिलेटेड डेथ है वो 2.5 टाइम से बढ़ी हुई है, ठीक है। इससे होता क्या है कि दे पेनिट्रेट इनटू आवर बॉडी एंड दे फ्यूल इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने की भी कोशिश करते हैं। जो हार्ट अटैक्स जो भी बढ़ जाए, तो सर्टेन रीजन जो है ना, दे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस PM2.5 एज वेल। इससे क्या होता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर सकता है। तो अभी जो डेटा इसमें दिया है दैट कैन बी यूज वेरी ब्यूटिफुली इन मीन्स, बट प्रीलिम्स में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे PM2.5 से रिलेटेड डेथ्स बढ़े हैं या घटे हैं, वो स्टेटमेंट दे देगा इट हैज़ डिक्रीज्ड, ऐसा नहीं है, इट हैज़ इंक्रीज्ड। ओजोन, आपको यही चीज़ ध्यान में रखना है फॉर प्रीलिम्स कि 2.5 से रिलेटेड डेथ्स इंक्रीज हुए हैं, ओजोन की वजह से भी इंक्रीज हुआ है, और जो हाउस होल्ड एयर है वो तुम्हारा डिक्रीज हुआ है। हाउस होल्ड एयर की वजह से जो है जो भी डेथ्स हुए हैं वो डिक्रीज हुए हैं। देन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में डेफोरेस्टेशन से रिलेटेड हमारा अगला आर्टिकल है। अब जो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है वहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन देखने को मिलता है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड दैट टू मॉइस्ट ब्रॉड लीफ, ठीक है ना। तो मॉइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है अमेजॉन बायोम। अब ये जो तुम्हारा मेजॉरिटी है, इफ यू विल सी, तो ये तुम्हारा ब्राज़ील में है मेजॉरिटी, ठीक है। देन ब्राज़ील के बाद अगर आप देखोगे तो पेरू में आता है, पेरू के बाद आप देखोगे तो कोलंबिया में आता है। तो ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 60%, ठीक है। ब्राज़ील में ऑलमोस्ट 60%, पेरू और कोलंबिया में ये 10% आते हैं, ठीक है। देन कुछ पार्ट वेनेजुएला में है, देन इक्वाडोर में है, देन आपका यहाँ मैप में आप देखते चलो ये बोलीविया में है, देन इट्स इन गोयाना, ठीक है, देन सुरिनम एंड देन फ्रेंच गयाना में भी, ठीक। अभी इम्पोर्टेंस क्या है इसका, सो ऑलमोस्ट 30% जो स्पीसीज़ है, ठीक है, 30% जो स्पीसीज़ है ना, वर्ल्ड स्पीसीज़, वो हमको अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में मिलती है। अब ये जो रेन फॉरेस्ट है ये हमारा कार्बन सिंक की तरह भी काम कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस कार्बन सिंक, तो वैसा जगह जो कि तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितना वो रिलीज कर रहा है उससे ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहा है, CO2 को अगर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब CO2 कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे लड़ने में ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, ठीक है। इजंट इट, इट कैन हेल्प अस अ लॉट इन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज इशू। देन हार्म क्या है, तो ऑब्वियसली तो सबसे पहला तो हार्म हो जाता है डेफोरेस्टेशन ही, ठीक है। देन इंक्रीज इन टेम्परेचर एज वेल, बिकॉज अगर टेम्परेचर से वेजिटेशन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है उस पर, तो इट विल इफेक्ट। इसके वजह से क्या हो रहा है कि इसके पास एक एबिलिटी है कि हाँ, हर किसी के पास एबिलिटी होती है ना कि जब कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इट कैन रिकवर फ्रॉम इट। बट अभी इसका ये जो है ना, ये एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द डैमेजेस विच हैव बीन कॉज्ड बाय डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक ड्रॉट्स, फायर्स, डिफोरेस्टेशन, ये डिक्लाइन कर रहा है। और जो स्टडी है उसने ये भी वार्न किया है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो सवाना लाइक इकोसिस्टम में बन सकता है ग्रासलैंड्स का, ठीक है। मतलब कार्बन सिंक से ये कार्बन सोर्स भी बन सकता है अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो। देन जो हमारा अगला आर्टिकल है दैट इज, तो इस ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्रीलिम्स के लिए कि आपका सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाया जाता है, किस किस देश में पाया जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। एंड देन यहाँ पर मॉइस्ट ब्रॉडलीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो किस तरह का फॉरेस्ट है, दैट टू वी हैव टू कीप इन माइंड, ओके। पर तापी नर्मदा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, अब यहाँ पर क्या है कि एक ये रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बन रहा है जिसपे कि ट्राइबल्स जो हैं गुजरात में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी पर तापी नर्मदा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है क्या, तो यहाँ पर नाम से ऐसा पता चल रहा है कि 3 नदियों को आपस में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो एक नदी है पार, एक नदी है तापी, एक है नर्मदा। सो इसका एम क्या होगा,
कि ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द वाटर सरप्लस रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स to the water deficit regions of Saurashtra and Kutch through the सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के थ्रू वेस्टर्न घाट का जो भी वाटर सरप्लस रीजन है वहाँ से पानी निकालकर सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुँचाना है। अब ये जो है 7 रिजर्वायर्स लगेंगे इसके लिए, और जो 7 रिजर्वायर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो झेरी हो गया, देन मोहन कवचाली, देन पाईखेड़, देन चसमंदवा, देन चिक्कर, देन दाबदार एंड केलवन। इनमें से ये जो 7 रिजर्वायर है ना, इनमें से सिर्फ एक झेरी जो है वो महाराष्ट्र में है, और बाकी सारे जो हैं वो वलसाद और डांग डिस्ट्रिक्ट्स में है। अब ये वलसाद और डांग डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ पर आता है? तो दे कम इन गुजरात। ओके, अब बेनिफिट क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो वाटर डेफिसिट रीजन्स हैं वहाँ पर पानी पहुँचेगा तो ये इरिगेशन करा सकते हैं, देन हाइड्रो पावर में हेल्प करेगा, फ्लड रिलीफ में भी हेल्प करेगा। तो हमने इसका देख लिया बेसिक। अब यहाँ पर ये ट्राइबल्स अपोज क्यों कर रहे हैं इसको? तो जो भी ट्राइबल्स जो है जो रिवर बैंक्स के पास सेटल्ड हैं, दे हैव डेवलप द फॉरेस्ट लैंड अलॉटेड टू देम इनटू, जो भी उनको फॉरेस्ट लैंड दिया गया था उसको उन्होंने क्या किया? एग्रीकल्चरल फार्म्स में तब्दील कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके लिए कुछ खर्च भी करना पड़ा होगा उनको। अब अगर रिजर्वायर बन जाएगा तो क्या होगा कि उनका जो फार्मलैंड है वो सबमर्ज हो जाएगा, उनकी इनकम चली जाएगी, उनका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। इस वजह से ट्राइबल जो है वो उसको अपोज कर रहे हैं। अब तापी रिवर की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल इंडिया में आता है और ये नर्मदा के साउथ में बहता है। ठीक है, अगर आप यहाँ मैप पे देखोगे तो यहाँ पर नर्मदा है एंड यहाँ पर तापी है, तो नर्मदा के साउथ में है। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ एंड दिस फ्लोज वेस्टवर्ड्स, तो ये किधर फ्लो कर रहा है तुम्हारा? वेस्टवर्ड फ्लो करता है अरेबियन सी की तरफ। द रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। तो ये 3 स्टेट से पास करता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जो पार रिवर है तो इट इज़ अ रिवर इन गुजरात, ये गुजरात की नदी है। एंड इसका जो सोर्स होता है वो वादपाद विलेज में है। ठीक है, वादपाद विलेज में है जो कि नासिक में आता है महाराष्ट्र में। एंड दिस टू फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। ठीक, देन जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इट इज़ अबाउट रेजोल्यूशन फॉर लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करने के लिए एक लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट लाया जा रहा है। अब देखो, व्हाट इज द नीड फॉर अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट अगेंस्ट द प्लास्टिक पोल्यूशन? तो अभी आप देखोगे तो ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन है ना, ये 2 मिलियन टन से, ठीक है, 2 मिलियन टन से बढ़कर 348 मिलियन टन हो चुका है। कितने सालों में? 1950 से 2017, 67 सॉरी ऑलमोस्ट 67 ईयर्स में दिस हैज़ बिकम ऑलमोस्ट 174 टाइम्स। ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो अब इसका प्लास्टिक पोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या है? तो बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट्स होते हैं। ह्यूमन हेल्थ को तो अफेक्ट करता ही करता है। देन फर्टिलिटी, ह्यूमन में भी अगर देखें तो ह्यूमन्स की फर्टिलिटी को, हार्मोनल, मेटाबॉलिकल, न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़, एंड जो ओपन बर्निंग होती है प्लास्टिक्स की तो उससे हमारा एयर पोल्यूशन भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैराइन लाइफ है उसके बारे में हम लोगों को पता है, कभी कभी जो हमारे कैटल्स होते हैं वो उसको खा लेते हैं तो दे ऑल्सो डाई। सो देर आर इन्यूमरेबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द प्लास्टिक। ठीक है, ऑलमोस्ट 800 मराइन एंड कोस्टल स्पीसीज जो हैं दे हैव बीन अफेक्टेड बाय दिस पोल्यूशन थ्रू इंजेशन, entanglement and other dangers. So this was all about the environment portion of the March month. Okay, so if you want this highlighted PDF you can join the Telegram link which is given in the description. Okay, thank you.